वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अक्कू सेबे लूम अक्कू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डिटेलिंग करने वाले हैं। क्या मूवी किस टाइप की है और इस मूवी को ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, साथ ही यह मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, अगर आप भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म एक बहुचर्चित इंडोनेशियाई ओरिजिनल ड्रामा फिल्म है जिसे जीना एस नियोर ने निर्देशित किया है और यह मूवी को 16 जुलाई 2026 को वैश्विक स्तर पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। तो यह फिल्म केवल एक फैमिली ड्रामा ही नहीं बल्कि किशोर अवस्था के मानसिक दबाव, माता पिता की अपेक्षाओं और पारिवारिक अतीत की गहरी परत को छू लेने वाली फिल्म है। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से हैं। जाति एक होनहार स्कूल छात्र है जो लगातार साइंस प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन कर रहा होता है। बाहर से देखने पर जाति की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वह अपने पिता जया की भारी उम्मीदों और अपेक्षाओं के नीचे दब रहा होता है। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब एक महत्वपूर्ण क्षण में जाति को एक गंभीर पैनिक अटैक आता है और उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। इस घटना के बाद पिता पुत्र के बीच का तनाव सतह पर आ जाता है और परिवार के बीच दरारें साफ दिखाई देने लगती है। इस दौरान जाति को स्कूल से पारिवारिक इतिहास पर एक प्रोजेक्ट मिलता है। अपनी दोस्त आशा के साथ मिलकर जाति जब अपने पिता और परिवार के अतीत की परतों को टटोलना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पिता की कठोरता और महत्वाकांक्षा के पीछे उनके अपने बचपन के अनसुलझे घाव और पारिवारिक अतीत छुपा है। यह सफ़र केवल जाति का खुद को ढूंढने का नहीं बल्कि अपने माता पिता को एक इंसान के रूप में समझने और पुरानी पीढ़ियों के ट्रामा को ठीक करने का बन जाता है। फिल्म के कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, निर्देशक जीना एल नियोर को इस फिल्म का विचार तब आया जब उनके 14 साल के बेटे ने पारिवारिक इतिहास और अतीत के बारे में सवाल पूछे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि हम अक्सर अपने माता पिता के संघर्षों और उसके अतीत को जाने बिना ही उनसे उम्मीद बांध लेते हैं। वहीं फिल्म का निर्माण बाडुंग शहर में हुआ और इसका विजुअल स्टाइल थोड़ा ड्रीमी रखा गया है जो पात्रों की मानसिक स्थिति को खूबसूरती से दर्शाता है। यह फिल्म इंडोनेशियाई सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जो किशोरों के पैनिक अटैक, एंजाइटी और पेरेंटल प्रेशर पर इतनी संवेदनशीलता से बात करती है। वहीं इस फिल्म की सकारात्मक पहलू के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, बीमा सेना ने एक दबाव में जी रहे छात्र की घबराहट और पैनिक अटैक के दृश्यों को बेहद बारीकी से निभाया है। वहीं रिंगो अगूस रहमान ने एक ऐसे पिता का किरदार बखूबी जिया है जो बुरा नहीं है लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को बेटे पर थोप देता है। गहरा और भावनात्मक स्क्रीन प्ले के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी सिर्फ यह नहीं दिखाती कि माता पिता गलत हैं बल्कि यह भी दिखाती है कि वे भी इंसान हैं और उनके अपने घाव हो सकते हैं। फिल्म का कलर पैलेट और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और इस मूवी के कमज़ोर पहलू के बारे में बात करूँ तो धीमी गति फिल्म का सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा लगता है क्योंकि यह ड्रामेटिक इवेंट से हटकर आत्मचिंतन और संवादों पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। वहीं अंतिम निष्कर्ष के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, अगर आपको तारे ज़मीं पर या डेड पोएट्स सोसाइटी जैसी इमोशनल रिलेटेबल और गहरी फैमिली ड्रामा फिल्म पसंद है तो अक्कू सेबलूम अक्कू आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म हो सकती है। या माता पिता और बच्चों दोनों के लिए एक खूबसूरत सबक देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ठीक लगे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अक्कू सेवे लूम अक्कू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डिटेलिंग करने वाले हैं। क्या मूवी किस टाइप की है और इस मूवी को ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, साथ ही यह मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, अगर आप भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म एक बहुचर्चित इंडोनेशियाई ओरिजिनल ड्रामा फिल्म है जिसे जीना एस नियोर ने निर्देशित किया है और यह मूवी को 16 जुलाई 2026 को वैश्विक स्तर पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। तो यह फिल्म केवल एक फैमिली ड्रामा ही नहीं बल्कि किशोर अवस्था के मानसिक दबाव, माता पिता की अपेक्षाओं और पारिवारिक अतीत की गहरी परत को छू लेने वाली फिल्म है। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से हैं। जाति एक होनहार स्कूल छात्र है जो लगातार साइंस प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन कर रहा होता है। बाहर से देखने पर जाति की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वह अपने पिता जया की भारी उम्मीदों और अपेक्षाओं के नीचे दब रहा होता है। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब एक महत्वपूर्ण क्षण में जाति को एक गंभीर पैनिक अटैक आता है और उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। इस घटना के बाद पिता पुत्र के बीच का तनाव सतह पर आ जाता है और परिवार के बीच दरारें साफ दिखाई देने लगती है। इस दौरान जाति को स्कूल से पारिवारिक इतिहास पर एक प्रोजेक्ट मिलता है। अपनी दोस्त आशा के साथ मिलकर जाति जब अपने पिता और परिवार के अतीत की परतों को टटोलना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पिता की कठोरता और महत्वाकांक्षा के पीछे उनके अपने बचपन के अनसुलझे घाव और पारिवारिक अतीत छुपा है। यह सफ़र केवल जाति का खुद को ढूंढने का नहीं बल्कि अपने माता पिता को एक इंसान के रूप में समझने और पुरानी पीढ़ियों के ट्रामा को ठीक करने का बन जाता है। फिल्म के कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, निर्देशक जीना एल नियोर को इस फिल्म का विचार तब आया जब उनके 14 साल के बेटे ने पारिवारिक इतिहास और अतीत के बारे में सवाल पूछे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि हम अक्सर अपने माता पिता के संघर्षों और उसके अतीत को जाने बिना ही उनसे उम्मीद बांध लेते हैं। वहीं फिल्म का निर्माण बाडुंग शहर में हुआ और इसका विजुअल स्टाइल थोड़ा ड्रीमी रखा गया है जो पात्रों की मानसिक स्थिति को खूबसूरती से दर्शाता है। यह फिल्म इंडोनेशियाई सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जो किशोरों के पैनिक अटैक, एंजाइटी और पेरेंटल प्रेशर पर इतनी संवेदनशीलता से बात करती है। वहीं इस फिल्म की सकारात्मक पहलू के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, बीमा सेना ने एक दबाव में जी रहे छात्र की घबराहट और पैनिक अटैक के दृश्यों को बेहद बारीकी से निभाया है। वहीं रिंगो अगूस रहमान ने एक ऐसे पिता का किरदार बखूबी जिया है जो बुरा नहीं है लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को बेटे पर थोप देता है। गहरा और भावनात्मक स्क्रीन प्ले के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी सिर्फ यह नहीं दिखाती कि माता पिता गलत हैं बल्कि यह भी दिखाती है कि वे भी इंसान हैं और उनके अपने घाव हो सकते हैं। फिल्म का कलर पैलेट और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और इस मूवी के कमज़ोर पहलू के बारे में बात करूँ तो धीमी गति फिल्म का सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा लगता है क्योंकि यह ड्रामेटिक इवेंट से हटकर आत्मचिंतन और संवादों पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। वहीं अंतिम निष्कर्ष के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, अगर आपको तारे ज़मीं पर या डेड पोएट्स सोसाइटी जैसी इमोशनल रिलेटेबल और गहरी फैमिली ड्रामा फिल्म पसंद है तो अक्कू सेबलूम अक्कू आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म हो सकती है। या माता पिता और बच्चों दोनों के लिए एक खूबसूरत सबक देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ठीक लगे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अक्कू सेबे लूम अक्कू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डिटेलिंग करने वाले हैं। क्या मूवी किस टाइप की है और इस मूवी को ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, साथ ही यह मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, अगर आप भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म एक बहुचर्चित इंडोनेशियाई ओरिजिनल ड्रामा फिल्म है जिसे जीना एस नियोर ने निर्देशित किया है और यह मूवी को 16 जुलाई 2026 को वैश्विक स्तर पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। तो यह फिल्म केवल एक फैमिली ड्रामा ही नहीं बल्कि किशोर अवस्था के मानसिक दबाव, माता पिता की अपेक्षाओं और पारिवारिक अतीत की गहरी परत को छू लेने वाली फिल्म है। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से हैं। जाति एक होनहार स्कूल छात्र है जो लगातार साइंस प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन कर रहा होता है। बाहर से देखने पर जाति की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वह अपने पिता जया की भारी उम्मीदों और अपेक्षाओं के नीचे दब रहा होता है। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब एक महत्वपूर्ण क्षण में जाति को एक गंभीर पैनिक अटैक आता है और उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। इस घटना के बाद पिता पुत्र के बीच का तनाव सतह पर आ जाता है और परिवार के बीच दरारें साफ दिखाई देने लगती है। इस दौरान जाति को स्कूल से पारिवारिक इतिहास पर एक प्रोजेक्ट मिलता है। अपनी दोस्त आशा के साथ मिलकर जाति जब अपने पिता और परिवार के अतीत की परतों को टटोलना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पिता की कठोरता और महत्वाकांक्षा के पीछे उनके अपने बचपन के अनसुलझे घाव और पारिवारिक अतीत छुपा है। यह सफ़र केवल जाति का खुद को ढूंढने का नहीं बल्कि अपने माता पिता को एक इंसान के रूप में समझने और पुरानी पीढ़ियों के ट्रामा को ठीक करने का बन जाता है। फिल्म के कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, निर्देशक जीना नियोर को इस फिल्म का विचार तब आया जब उनके 14 साल के बेटे ने पारिवारिक इतिहास और अतीत के बारे में सवाल पूछे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि हम अक्सर अपने माता पिता के संघर्षों और उसके अतीत को जाने बिना ही उनसे उम्मीद बांध लेते हैं। वहीं फिल्म का निर्माण बाडुंग शहर में हुआ और इसका विजुअल स्टाइल थोड़ा ड्रीमी रखा गया है जो पात्रों की मानसिक स्थिति को खूबसूरती से दर्शाता है। यह फिल्म इंडोनेशियाई सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जो किशोरों के पैनिक अटैक, एंजाइटी और पेरेंटल प्रेशर पर इतनी संवेदनशीलता से बात करती है। वहीं इस फिल्म की सकारात्मक पहलू के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, बीमा सेना ने एक दबाव में जी रहे छात्र की घबराहट और पैनिक अटैक के दृश्यों को बेहद बारीकी से निभाया है। वहीं रिंगो अगूस रहमान ने एक ऐसे पिता का किरदार बखूबी जिया है जो बुरा नहीं है लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को बेटे पर थोप देता है। गहरा और भावनात्मक स्क्रीन प्ले के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी सिर्फ यह नहीं दिखाती कि माता पिता गलत हैं बल्कि यह भी दिखाती है कि वे भी इंसान हैं और उनके अपने घाव हो सकते हैं। फिल्म का कलर पैलेट और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और इस मूवी के कमज़ोर पहलू के बारे में बात करूँ तो धीमी गति फिल्म का सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा लगता है क्योंकि यह ड्रामेटिक इवेंट से हटकर आत्मचिंतन और संवादों पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। वहीं अंतिम निष्कर्ष के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, अगर आपको तारे ज़मीं पर या डेड पोएट्स सोसाइटी जैसी इमोशनल रिलेटेबल और गहरी फैमिली ड्रामा फिल्म पसंद है तो अक्कू सेबलूम अक्कू आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म हो सकती है। या माता पिता और बच्चों दोनों के लिए एक खूबसूरत सबक देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ठीक लगे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अक्कू सेबे लूम अक्कू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डिटेलिंग करने वाले हैं। क्या मूवी किस टाइप की है और इस मूवी को ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, साथ ही यह मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, अगर आप भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म एक बहुचर्चित इंडोनेशियाई ओरिजिनल ड्रामा फिल्म है जिसे जीना एस नियोर ने निर्देशित किया है और यह मूवी को 16 जुलाई 2026 को वैश्विक स्तर पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। तो यह फिल्म केवल एक फैमिली ड्रामा ही नहीं बल्कि किशोर अवस्था के मानसिक दबाव, माता पिता की अपेक्षाओं और पारिवारिक अतीत की गहरी परत को छू लेने वाली फिल्म है। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से हैं। जाति एक होनहार स्कूल छात्र है जो लगातार साइंस प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन कर रहा होता है। बाहर से देखने पर जाति की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वह अपने पिता जया की भारी उम्मीदों और अपेक्षाओं के नीचे दब रहा होता है। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब एक महत्वपूर्ण क्षण में जाति को एक गंभीर पैनिक अटैक आता है और उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। इस घटना के बाद पिता पुत्र के बीच का तनाव सतह पर आ जाता है और परिवार के बीच दरारें साफ दिखाई देने लगती है। इस दौरान जाति को स्कूल से पारिवारिक इतिहास पर एक प्रोजेक्ट मिलता है। अपनी दोस्त आशा के साथ मिलकर जाति जब अपने पिता और परिवार के अतीत की परतों को टटोलना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पिता की कठोरता और महत्वाकांक्षा के पीछे उनके अपने बचपन के अनसुलझे घाव और पारिवारिक अतीत छुपा है। यह सफ़र केवल जाति का खुद को ढूंढने का नहीं बल्कि अपने माता पिता को एक इंसान के रूप में समझने और पुरानी पीढ़ियों के ट्रामा को ठीक करने का बन जाता है। फिल्म के कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, निर्देशक जीना एल नियोर को इस फिल्म का विचार तब आया जब उनके 14 साल के बेटे ने पारिवारिक इतिहास और अतीत के बारे में सवाल पूछे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि हम अक्सर अपने माता पिता के संघर्षों और उसके अतीत को जाने बिना ही उनसे उम्मीद बांध लेते हैं। वहीं फिल्म का निर्माण बाडुंग शहर में हुआ और इसका विजुअल स्टाइल थोड़ा ड्रीमी रखा गया है जो पात्रों की मानसिक स्थिति को खूबसूरती से दर्शाता है। यह फिल्म इंडोनेशियाई सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जो किशोरों के पैनिक अटैक, एंजाइटी और पेरेंटल प्रेशर पर इतनी संवेदनशीलता से बात करती है। वहीं इस फिल्म की सकारात्मक पहलू के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, बीमा सेना ने एक दबाव में जी रहे छात्र की घबराहट और पैनिक अटैक के दृश्यों को बेहद बारीकी से निभाया है। वहीं रिंगो अगूस रहमान ने एक ऐसे पिता का किरदार बखूबी जिया है जो बुरा नहीं है लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को बेटे पर थोप देता है। गहरा और भावनात्मक स्क्रीन प्ले के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी सिर्फ यह नहीं दिखाती कि माता पिता गलत हैं बल्कि यह भी दिखाती है कि वे भी इंसान हैं और उनके अपने घाव हो सकते हैं। फिल्म का कलर पैलेट और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और इस मूवी के कमज़ोर पहलू के बारे में बात करूँ तो धीमी गति फिल्म का सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा लगता है क्योंकि यह ड्रामेटिक इवेंट से हटकर आत्मचिंतन और संवादों पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। वहीं अंतिम निष्कर्ष के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, अगर आपको तारे ज़मीं पर या डेड पोएट्स सोसाइटी जैसी इमोशनल रिलेटेबल और गहरी फैमिली ड्रामा फिल्म पसंद है तो अक्कू सेबलूम अक्कू आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म हो सकती है। या माता पिता और बच्चों दोनों के लिए एक खूबसूरत सबक देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ठीक लगे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अक्कू सेवे लूम अक्कू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डिटेलिंग करने वाले हैं। क्या मूवी किस टाइप की है और इस मूवी को ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, साथ ही यह मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, अगर आप भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म एक बहुचर्चित इंडोनेशियाई ओरिजिनल ड्रामा फिल्म है जिसे जीना एस नियोर ने निर्देशित किया है और यह मूवी को 16 जुलाई 2026 को वैश्विक स्तर पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। तो यह फिल्म केवल एक फैमिली ड्रामा ही नहीं बल्कि किशोर अवस्था के मानसिक दबाव, माता पिता की अपेक्षाओं और पारिवारिक अतीत की गहरी परत को छू लेने वाली फिल्म है। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से है। जाति एक होनहार स्कूल छात्र है जो लगातार साइंस प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन कर रहा होता है। बाहर से देखने पर जाति की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वह अपने पिता जया की भारी उम्मीदों और अपेक्षाओं के नीचे दब रहा होता है। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब एक महत्वपूर्ण क्षण में जाति को एक गंभीर पैनिक अटैक आता है और उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। इस घटना के बाद पिता पुत्र के बीच का तनाव सतह पर आ जाता है और परिवार के बीच दरारें साफ दिखाई देने लगती है। इस दौरान जाति को स्कूल से पारिवारिक इतिहास पर एक प्रोजेक्ट मिलता है। अपनी दोस्त आशा के साथ मिलकर जाति जब अपने पिता और परिवार के अतीत की परतों को टटोलना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पिता की कठोरता और महत्वाकांक्षा के पीछे उनके अपने बचपन के अनसुलझे घाव और पारिवारिक अतीत छुपा है। यह सफ़र केवल जाति का खुद को ढूंढने का नहीं बल्कि अपने माता पिता को एक इंसान के रूप में समझने और पुरानी पीढ़ियों के ट्रामा को ठीक करने का बन जाता है। फिल्म के कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, निर्देशक जीना एल नियोर को इस फिल्म का विचार तब आया जब उनके 14 साल के बेटे ने पारिवारिक इतिहास और अतीत के बारे में सवाल पूछे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि हम अक्सर अपने माता पिता के संघर्षों और उसके अतीत को जाने बिना ही उनसे उम्मीद बांध लेते हैं। वहीं फिल्म का निर्माण बाडुंग शहर में हुआ और इसका विजुअल स्टाइल थोड़ा ड्रीमी रखा गया है जो पात्रों की मानसिक स्थिति को खूबसूरती से दर्शाता है। यह फिल्म इंडोनेशियाई सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जो किशोरों के पैनिक अटैक, एंजाइटी और पेरेंटल प्रेशर पर इतनी संवेदनशीलता से बात करती है। वहीं इस फिल्म की सकारात्मक पहलू के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, बीमा सेना ने एक दबाव में जी रहे छात्र की घबराहट और पैनिक अटैक के दृश्यों को बेहद बारीकी से निभाया है। वहीं रिंगो अगूस रहमान ने एक ऐसे पिता का किरदार बखूबी जिया है जो बुरा नहीं है लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को बेटे पर थोप देता है। गहरा और भावनात्मक स्क्रीन प्ले के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी सिर्फ यह नहीं दिखाती कि माता पिता गलत हैं बल्कि यह भी दिखाती है कि वे भी इंसान हैं और उनके अपने घाव हो सकते हैं। फिल्म का कलर पैलेट और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और इस मूवी के कमज़ोर पहलू के बारे में बात करूँ तो धीमी गति फिल्म का सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा लगता है क्योंकि यह ड्रामेटिक इवेंट से हटकर आत्मचिंतन और संवादों पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। वहीं अंतिम निष्कर्ष के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, अगर आपको तारे ज़मीं पर या डेड पोएट्स सोसाइटी जैसी इमोशनल रिलेटेबल और गहरी फैमिली ड्रामा फिल्म पसंद है तो अक्कू सेबलूम अक्कू आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म हो सकती है। या माता पिता और बच्चों दोनों के लिए एक खूबसूरत सबक देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ठीक लगे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अक्कू सेवे लूम अक्कू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डिटेलिंग करने वाले हैं। क्या मूवी किस टाइप की है और इस मूवी को ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, साथ ही यह मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, अगर आप भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म एक बहुचर्चित इंडोनेशियाई ओरिजिनल ड्रामा फिल्म है जिसे जीना एस नियोर ने निर्देशित किया है और यह मूवी को 16 जुलाई 2026 को वैश्विक स्तर पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। तो यह फिल्म केवल एक फैमिली ड्रामा ही नहीं बल्कि किशोर अवस्था के मानसिक दबाव, माता पिता की अपेक्षाओं और पारिवारिक अतीत की गहरी परत को छू लेने वाली फिल्म है। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से है। जाति एक होनहार स्कूल छात्र है जो लगातार साइंस प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन कर रहा होता है। बाहर से देखने पर जाति की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वह अपने पिता जया की भारी उम्मीदों और अपेक्षाओं के नीचे दब रहा होता है। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब एक महत्वपूर्ण क्षण में जाति को एक गंभीर पैनिक अटैक आता है और उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। इस घटना के बाद पिता पुत्र के बीच का तनाव सतह पर आ जाता है और परिवार के बीच दरारें साफ दिखाई देने लगती है। इस दौरान जाति को स्कूल से पारिवारिक इतिहास पर एक प्रोजेक्ट मिलता है। अपनी दोस्त आशा के साथ मिलकर जाति जब अपने पिता और परिवार के अतीत की परतों को टटोलना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पिता की कठोरता और महत्वाकांक्षा के पीछे उनके अपने बचपन के अनसुलझे घाव और पारिवारिक अतीत छुपा है। यह सफ़र केवल जाति का खुद को ढूंढने का नहीं बल्कि अपने माता पिता को एक इंसान के रूप में समझने और पुरानी पीढ़ियों के ट्रामा को ठीक करने का बन जाता है। फिल्म के कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, निर्देशक जीना एल नियोर को इस फिल्म का विचार तब आया जब उनके 14 साल के बेटे ने पारिवारिक इतिहास और अतीत के बारे में सवाल पूछे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि हम अक्सर अपने माता पिता के संघर्षों और उसके अतीत को जाने बिना ही उनसे उम्मीद बांध लेते हैं। वहीं फिल्म का निर्माण बाडुंग शहर में हुआ और इसका विजुअल स्टाइल थोड़ा ड्रीमी रखा गया है जो पात्रों की मानसिक स्थिति को खूबसूरती से दर्शाता है। यह फिल्म इंडोनेशियाई सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जो किशोरों के पैनिक अटैक, एंजाइटी और पेरेंटल प्रेशर पर इतनी संवेदनशीलता से बात करती है। वहीं इस फिल्म की सकारात्मक पहलू के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, भीमा सेना ने एक दबाव में जी रहे छात्र की घबराहट और पैनिक अटैक के दृश्यों को बेहद बारीकी से निभाया है। वहीं रिंगो अगूस रहमान ने एक ऐसे पिता का किरदार बखूबी जिया है जो बुरा नहीं है लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को बेटे पर थोप देता है। गहरा और भावनात्मक स्क्रीन प्ले के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी सिर्फ यह नहीं दिखाती कि माता पिता गलत हैं बल्कि यह भी दिखाती है कि वे भी इंसान हैं और उनके अपने घाव हो सकते हैं। फिल्म का कलर पैलेट और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और इस मूवी के कमज़ोर पहलू के बारे में बात करूँ तो धीमी गति फिल्म का सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा लगता है क्योंकि यह ड्रामेटिक इवेंट से हटकर आत्मचिंतन और संवादों पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। वहीं अंतिम निष्कर्ष के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, अगर आपको तारे ज़मीं पर या डेड पोएट्स सोसाइटी जैसी इमोशनल रिलेटेबल और गहरी फैमिली ड्रामा फिल्म पसंद है तो अक्कू सेबलूम अक्कू आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म हो सकती है। या माता पिता और बच्चों दोनों के लिए एक खूबसूरत सबक देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ठीक लगे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अक्कू सेवे लूम अक्कू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डिटेलिंग करने वाले हैं। क्या मूवी किस टाइप की है और इस मूवी को ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, साथ ही यह मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, अगर आप भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म एक बहुचर्चित इंडोनेशियाई ओरिजिनल ड्रामा फिल्म है जिसे जीना एस नियोर ने निर्देशित किया है और यह मूवी को 16 जुलाई 2026 को वैश्विक स्तर पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। तो यह फिल्म केवल एक फैमिली ड्रामा ही नहीं बल्कि किशोर अवस्था के मानसिक दबाव, माता पिता की अपेक्षाओं और पारिवारिक अतीत की गहरी परत को छू लेने वाली फिल्म है। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से हैं। जाति एक होनहार स्कूल छात्र है जो लगातार साइंस प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन कर रहा होता है। बाहर से देखने पर जाति की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वह अपने पिता जया की भारी उम्मीदों और अपेक्षाओं के नीचे दब रहा होता है। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब एक महत्वपूर्ण क्षण में जाति को एक गंभीर पैनिक अटैक आता है और उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। इस घटना के बाद पिता पुत्र के बीच का तनाव सतह पर आ जाता है और परिवार के बीच दरारें साफ दिखाई देने लगती है। इस दौरान जाति को स्कूल से पारिवारिक इतिहास पर एक प्रोजेक्ट मिलता है। अपनी दोस्त आशा के साथ मिलकर जाति जब अपने पिता और परिवार के अतीत की परतों को टटोलना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पिता की कठोरता और महत्वाकांक्षा के पीछे उनके अपने बचपन के अनसुलझे घाव और पारिवारिक अतीत छुपा है। यह सफ़र केवल जाति का खुद को ढूंढने का नहीं बल्कि अपने माता पिता को एक इंसान के रूप में समझने और पुरानी पीढ़ियों के ट्रामा को ठीक करने का बन जाता है। फिल्म के कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, निर्देशक जीना एल नियोर को इस फिल्म का विचार तब आया जब उनके 14 साल के बेटे ने पारिवारिक इतिहास और अतीत के बारे में सवाल पूछे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि हम अक्सर अपने माता पिता के संघर्षों और उसके अतीत को जाने बिना ही उनसे उम्मीद बांध लेते हैं। वहीं फिल्म का निर्माण बाडुंग शहर में हुआ और इसका विजुअल स्टाइल थोड़ा ड्रीमी रखा गया है जो पात्रों की मानसिक स्थिति को खूबसूरती से दर्शाता है। यह फिल्म इंडोनेशियाई सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जो किशोरों के पैनिक अटैक, एंजाइटी और पेरेंटल प्रेशर पर इतनी संवेदनशीलता से बात करती है। वहीं इस फिल्म की सकारात्मक पहलू के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, बीमा सेना ने एक दबाव में जी रहे छात्र की घबराहट और पैनिक अटैक के दृश्यों को बेहद बारीकी से निभाया है। वहीं रिंगो अगूस रहमान ने एक ऐसे पिता का किरदार बखूबी जिया है जो बुरा नहीं है लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को बेटे पर थोप देता है। गहरा और भावनात्मक स्क्रीन प्ले के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी सिर्फ यह नहीं दिखाती कि माता पिता गलत हैं बल्कि यह भी दिखाती है कि वे भी इंसान हैं और उनके अपने घाव हो सकते हैं। फिल्म का कलर पैलेट और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और इस मूवी के कमज़ोर पहलू के बारे में बात करूँ तो धीमी गति फिल्म का सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा लगता है क्योंकि यह ड्रामेटिक इवेंट से हटकर आत्मचिंतन और संवादों पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। वहीं अंतिम निष्कर्ष के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, अगर आपको तारे ज़मीं पर या डेड पोएट्स सोसाइटी जैसी इमोशनल रिलेटेबल और गहरी फैमिली ड्रामा फिल्म पसंद है तो अक्कू सेबलूम अक्कू आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म हो सकती है। या माता पिता और बच्चों दोनों के लिए एक खूबसूरत सबक देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ठीक लगे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अक्कू सेवे लूम अक्कू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डिटेलिंग करने वाले हैं। क्या मूवी किस टाइप की है और इस मूवी को ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, साथ ही यह मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, अगर आप भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म एक बहुचर्चित इंडोनेशियाई ओरिजिनल ड्रामा फिल्म है जिसे जीना एस नियोर ने निर्देशित किया है और यह मूवी को 16 जुलाई 2026 को वैश्विक स्तर पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। तो यह फिल्म केवल एक फैमिली ड्रामा ही नहीं बल्कि किशोर अवस्था के मानसिक दबाव, माता पिता की अपेक्षाओं और पारिवारिक अतीत की गहरी परत को छू लेने वाली फिल्म है। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से हैं। जाति एक होनहार स्कूल छात्र है जो लगातार साइंस प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन कर रहा होता है। बाहर से देखने पर जाति की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वह अपने पिता जया की भारी उम्मीदों और अपेक्षाओं के नीचे दब रहा होता है। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब एक महत्वपूर्ण क्षण में जाति को एक गंभीर पैनिक अटैक आता है और उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। इस घटना के बाद पिता पुत्र के बीच का तनाव सतह पर आ जाता है और परिवार के बीच दरारें साफ दिखाई देने लगती है। इस दौरान जाति को स्कूल से पारिवारिक इतिहास पर एक प्रोजेक्ट मिलता है। अपनी दोस्त आशा के साथ मिलकर जाति जब अपने पिता और परिवार के अतीत की परतों को टटोलना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पिता की कठोरता और महत्वाकांक्षा के पीछे उनके अपने बचपन के अनसुलझे घाव और पारिवारिक अतीत छुपा है। यह सफ़र केवल जाति का खुद को ढूंढने का नहीं बल्कि अपने माता पिता को एक इंसान के रूप में समझने और पुरानी पीढ़ियों के ट्रामा को ठीक करने का बन जाता है। फिल्म के कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, निर्देशक जीना एल नियोर को इस फिल्म का विचार तब आया जब उनके 14 साल के बेटे ने पारिवारिक इतिहास और अतीत के बारे में सवाल पूछे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि हम अक्सर अपने माता पिता के संघर्षों और उसके अतीत को जाने बिना ही उनसे उम्मीद बांध लेते हैं। वहीं फिल्म का निर्माण बाडुंग शहर में हुआ और इसका विजुअल स्टाइल थोड़ा ड्रीमी रखा गया है जो पात्रों की मानसिक स्थिति को खूबसूरती से दर्शाता है। यह फिल्म इंडोनेशियाई सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जो किशोरों के पैनिक अटैक, एंजाइटी और पेरेंटल प्रेशर पर इतनी संवेदनशीलता से बात करती है। वहीं इस फिल्म की सकारात्मक पहलू के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, बीमा सेना ने एक दबाव में जी रहे छात्र की घबराहट और पैनिक अटैक के दृश्यों को बेहद बारीकी से निभाया है। वहीं रिंगो अगूस रहमान ने एक ऐसे पिता का किरदार बखूबी जिया है जो बुरा नहीं है लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को बेटे पर थोप देता है। गहरा और भावनात्मक स्क्रीन प्ले के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी सिर्फ यह नहीं दिखाती कि माता पिता गलत हैं बल्कि यह भी दिखाती है कि वे भी इंसान हैं और उनके अपने घाव हो सकते हैं। फिल्म का कलर पैलेट और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और इस मूवी के कमज़ोर पहलू के बारे में बात करूँ तो धीमी गति फिल्म का सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा लगता है क्योंकि यह ड्रामेटिक इवेंट से हटकर आत्मचिंतन और संवादों पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। वहीं अंतिम निष्कर्ष के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, अगर आपको तारे ज़मीं पर या डेड पोएट्स सोसाइटी जैसी इमोशनल रिलेटेबल और गहरी फैमिली ड्रामा फिल्म पसंद है तो अक्कू सेबलूम अक्कू आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म हो सकती है। या माता पिता और बच्चों दोनों के लिए एक खूबसूरत सबक देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ठीक लगे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अक्कू सेबे लूम अक्कू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डिटेलिंग करने वाले हैं। क्या मूवी किस टाइप की है और इस मूवी को ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, साथ ही यह मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, अगर आप भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म एक बहुचर्चित इंडोनेशियाई ओरिजिनल ड्रामा फिल्म है जिसे जीना एस नियोर ने निर्देशित किया है और यह मूवी को 16 जुलाई 2026 को वैश्विक स्तर पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। तो यह फिल्म केवल एक फैमिली ड्रामा ही नहीं बल्कि किशोर अवस्था के मानसिक दबाव, माता पिता की अपेक्षाओं और पारिवारिक अतीत की गहरी परत को छू लेने वाली फिल्म है। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से हैं। जाति एक होनहार स्कूल छात्र है जो लगातार साइंस प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन कर रहा होता है। बाहर से देखने पर जाति की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वह अपने पिता जया की भारी उम्मीदों और अपेक्षाओं के नीचे दब रहा होता है। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब एक महत्वपूर्ण क्षण में जाति को एक गंभीर पैनिक अटैक आता है और उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। इस घटना के बाद पिता पुत्र के बीच का तनाव सतह पर आ जाता है और परिवार के बीच दरारें साफ दिखाई देने लगती है। इस दौरान जाति को स्कूल से पारिवारिक इतिहास पर एक प्रोजेक्ट मिलता है। अपनी दोस्त आशा के साथ मिलकर जाति जब अपने पिता और परिवार के अतीत की परतों को टटोलना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पिता की कठोरता और महत्वाकांक्षा के पीछे उनके अपने बचपन के अनसुलझे घाव और पारिवारिक अतीत छुपा है। यह सफ़र केवल जाति का खुद को ढूंढने का नहीं बल्कि अपने माता पिता को एक इंसान के रूप में समझने और पुरानी पीढ़ियों के ट्रामा को ठीक करने का बन जाता है। फिल्म के कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, निर्देशक जीना एल नियोर को इस फिल्म का विचार तब आया जब उनके 14 साल के बेटे ने पारिवारिक इतिहास और अतीत के बारे में सवाल पूछे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि हम अक्सर अपने माता पिता के संघर्षों और उसके अतीत को जाने बिना ही उनसे उम्मीद बांध लेते हैं। वहीं फिल्म का निर्माण बाडुंग शहर में हुआ और इसका विजुअल स्टाइल थोड़ा ड्रीमी रखा गया है जो पात्रों की मानसिक स्थिति को खूबसूरती से दर्शाता है। यह फिल्म इंडोनेशियाई सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जो किशोरों के पैनिक अटैक, एंजाइटी और पेरेंटल प्रेशर पर इतनी संवेदनशीलता से बात करती है। वहीं इस फिल्म की सकारात्मक पहलू के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, बीमा सेना ने एक दबाव में जी रहे छात्र की घबराहट और पैनिक अटैक के दृश्यों को बेहद बारीकी से निभाया है। वहीं रिंगो अगूस रहमान ने एक ऐसे पिता का किरदार बखूबी जिया है जो बुरा नहीं है लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को बेटे पर थोप देता है। गहरा और भावनात्मक स्क्रीन प्ले के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी सिर्फ यह नहीं दिखाती कि माता पिता गलत हैं बल्कि यह भी दिखाती है कि वे भी इंसान हैं और उनके अपने घाव हो सकते हैं। फिल्म का कलर पैलेट और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और इस मूवी के कमज़ोर पहलू के बारे में बात करूँ तो धीमी गति फिल्म का सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा लगता है क्योंकि यह ड्रामेटिक इवेंट से हटकर आत्मचिंतन और संवादों पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। वहीं अंतिम निष्कर्ष के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, अगर आपको तारे ज़मी पर या डेड पोएट्स सोसाइटी जैसी इमोशनल रिलेटेबल और गहरी फैमिली ड्रामा फिल्म पसंद है तो अक्कू सेबलूम अक्कू आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म हो सकती है। या माता पिता और बच्चों दोनों के लिए एक खूबसूरत सबक देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ठीक लगे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अक्कू सेबे लूम अक्कू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डिटेलिंग करने वाले हैं। क्या मूवी किस टाइप की है और इस मूवी को ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, साथ ही यह मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, अगर आप भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म एक बहुचर्चित इंडोनेशियाई ओरिजिनल ड्रामा फिल्म है जिसे जीना एस नियोर ने निर्देशित किया है और यह मूवी को 16 जुलाई 2026 को वैश्विक स्तर पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। तो यह फिल्म केवल एक फैमिली ड्रामा ही नहीं बल्कि किशोर अवस्था के मानसिक दबाव, माता पिता की अपेक्षाओं और पारिवारिक अतीत की गहरी परत को छू लेने वाली फिल्म है। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से हैं। जाति एक होनहार स्कूल छात्र है जो लगातार साइंस प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन कर रहा होता है। बाहर से देखने पर जाति की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वह अपने पिता जया की भारी उम्मीदों और अपेक्षाओं के नीचे दब रहा होता है। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब एक महत्वपूर्ण क्षण में जाति को एक गंभीर पैनिक अटैक आता है और उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। इस घटना के बाद पिता पुत्र के बीच का तनाव सतह पर आ जाता है और परिवार के बीच दरारें साफ दिखाई देने लगती है। इस दौरान जाति को स्कूल से पारिवारिक इतिहास पर एक प्रोजेक्ट मिलता है। अपनी दोस्त आशा के साथ मिलकर जाति जब अपने पिता और परिवार के अतीत की परतों को टटोलना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पिता की कठोरता और महत्वाकांक्षा के पीछे उनके अपने बचपन के अनसुलझे घाव और पारिवारिक अतीत छुपा है। यह सफ़र केवल जाति का खुद को ढूंढने का नहीं बल्कि अपने माता पिता को एक इंसान के रूप में समझने और पुरानी पीढ़ियों के ट्रामा को ठीक करने का बन जाता है। फिल्म के कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, निर्देशक जीना एल नियोर को इस फिल्म का विचार तब आया जब उनके 14 साल के बेटे ने पारिवारिक इतिहास और अतीत के बारे में सवाल पूछे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि हम अक्सर अपने माता पिता के संघर्षों और उसके अतीत को जाने बिना ही उनसे उम्मीद बांध लेते हैं। वहीं फिल्म का निर्माण बाडुंग शहर में हुआ और इसका विजुअल स्टाइल थोड़ा ड्रीमी रखा गया है जो पात्रों की मानसिक स्थिति को खूबसूरती से दर्शाता है। यह फिल्म इंडोनेशियाई सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जो किशोरों के पैनिक अटैक, एंजाइटी और पेरेंटल प्रेशर पर इतनी संवेदनशीलता से बात करती है। वहीं इस फिल्म की सकारात्मक पहलू के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, बीमा सेना ने एक दबाव में जी रहे छात्र की घबराहट और पैनिक अटैक के दृश्यों को बेहद बारीकी से निभाया है। वहीं रिंगो अगूस रहमान ने एक ऐसे पिता का किरदार बखूबी जिया है जो बुरा नहीं है लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को बेटे पर थोप देता है। गहरा और भावनात्मक स्क्रीन प्ले के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी सिर्फ यह नहीं दिखाती कि माता पिता गलत हैं बल्कि यह भी दिखाती है कि वे भी इंसान हैं और उनके अपने घाव हो सकते हैं। फिल्म का कलर पैलेट और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और इस मूवी के कमज़ोर पहलू के बारे में बात करूँ तो धीमी गति फिल्म का सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा लगता है क्योंकि यह ड्रामेटिक इवेंट से हटकर आत्मचिंतन और संवादों पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। वहीं अंतिम निष्कर्ष के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, अगर आपको तारे ज़मीं पर या डेड पोएट्स सोसाइटी जैसी इमोशनल रिलेटेबल और गहरी फैमिली ड्रामा फिल्म पसंद है तो अक्कू सेबलूम अक्कू आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म हो सकती है। या माता पिता और बच्चों दोनों के लिए एक खूबसूरत सबक देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ठीक लगे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अक्कू सेवे लूम अक्कू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डिटेलिंग करने वाले हैं। क्या मूवी किस टाइप की है और इस मूवी को ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, साथ ही यह मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, अगर आप भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म एक बहुचर्चित इंडोनेशियाई ओरिजिनल ड्रामा फिल्म है जिसे जीना एस नियोर ने निर्देशित किया है और यह मूवी को 16 जुलाई 2026 को वैश्विक स्तर पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। तो यह फिल्म केवल एक फैमिली ड्रामा ही नहीं बल्कि किशोर अवस्था के मानसिक दबाव, माता पिता की अपेक्षाओं और पारिवारिक अतीत की गहरी परत को छू लेने वाली फिल्म है। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से हैं। जाति एक होनहार स्कूल छात्र है जो लगातार साइंस प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन कर रहा होता है। बाहर से देखने पर जाति की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वह अपने पिता जया की भारी उम्मीदों और अपेक्षाओं के नीचे दब रहा होता है। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब एक महत्वपूर्ण क्षण में जाति को एक गंभीर पैनिक अटैक आता है और उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। इस घटना के बाद पिता पुत्र के बीच का तनाव सतह पर आ जाता है और परिवार के बीच दरारें साफ दिखाई देने लगती है। इस दौरान जाति को स्कूल से पारिवारिक इतिहास पर एक प्रोजेक्ट मिलता है। अपनी दोस्त आशा के साथ मिलकर जाति जब अपने पिता और परिवार के अतीत की परतों को टटोलना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पिता की कठोरता और महत्वाकांक्षा के पीछे उनके अपने बचपन के अनसुलझे घाव और पारिवारिक अतीत छुपा है। यह सफ़र केवल जाति का खुद को ढूंढने का नहीं बल्कि अपने माता पिता को एक इंसान के रूप में समझने और पुरानी पीढ़ियों के ट्रामा को ठीक करने का बन जाता है। फिल्म के कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, निर्देशक जीना एल नियोर को इस फिल्म का विचार तब आया जब उनके 14 साल के बेटे ने पारिवारिक इतिहास और अतीत के बारे में सवाल पूछे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि हम अक्सर अपने माता पिता के संघर्षों और उसके अतीत को जाने बिना ही उनसे उम्मीद बांध लेते हैं। वहीं फिल्म का निर्माण बाडुंग शहर में हुआ और इसका विजुअल स्टाइल थोड़ा ड्रीमी रखा गया है जो पात्रों की मानसिक स्थिति को खूबसूरती से दर्शाता है। यह फिल्म इंडोनेशियाई सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जो किशोरों के पैनिक अटैक, एंजाइटी और पेरेंटल प्रेशर पर इतनी संवेदनशीलता से बात करती है। वहीं इस फिल्म की सकारात्मक पहलू के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, बीमा सेना ने एक दबाव में जी रहे छात्र की घबराहट और पैनिक अटैक के दृश्यों को बेहद बारीकी से निभाया है। वहीं रिंगो अगूस रहमान ने एक ऐसे पिता का किरदार बखूबी जिया है जो बुरा नहीं है लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को बेटे पर थोप देता है। गहरा और भावनात्मक स्क्रीन प्ले के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी सिर्फ यह नहीं दिखाती कि माता पिता गलत हैं बल्कि यह भी दिखाती है कि वे भी इंसान हैं और उनके अपने घाव हो सकते हैं। फिल्म का कलर पैलेट और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और इस मूवी के कमज़ोर पहलू के बारे में बात करूँ तो धीमी गति फिल्म का सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा लगता है क्योंकि यह ड्रामेटिक इवेंट से हटकर आत्मचिंतन और संवादों पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। वहीं अंतिम निष्कर्ष के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, अगर आपको तारे ज़मीं पर या डेड पोएट्स सोसाइटी जैसी इमोशनल रिलेटेबल और गहरी फैमिली ड्रामा फिल्म पसंद है तो अक्कू सेबलूम अक्कू आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म हो सकती है। या माता पिता और बच्चों दोनों के लिए एक खूबसूरत सबक देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ठीक लगे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अक्कू सेवे लूम अक्कू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डिटेलिंग करने वाले हैं। क्या मूवी किस टाइप की है और इस मूवी को ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, साथ ही यह मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, अगर आप भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म एक बहुचर्चित इंडोनेशियाई ओरिजिनल ड्रामा फिल्म है जिसे जीना एस नियोर ने निर्देशित किया है। और यह मूवी को 16 जुलाई 2026 को वैश्विक स्तर पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। तो यह फिल्म केवल एक फैमिली ड्रामा ही नहीं बल्कि किशोर अवस्था के मानसिक दबाव, माता पिता की अपेक्षाओं और पारिवारिक अतीत की गहरी परत को छू लेने वाली फिल्म है। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से हैं। जाति एक होनहार स्कूल छात्र है जो लगातार साइंस प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन कर रहा होता है। बाहर से देखने पर जाति की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वह अपने पिता जया की भारी उम्मीदों और अपेक्षाओं के नीचे दब रहा होता है। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब एक महत्वपूर्ण क्षण में जाति को एक गंभीर पैनिक अटैक आता है और उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। इस घटना के बाद पिता पुत्र के बीच का तनाव सतह पर आ जाता है और परिवार के बीच दरारें साफ दिखाई देने लगती है। इस दौरान जाति को स्कूल से पारिवारिक इतिहास पर एक प्रोजेक्ट मिलता है। अपनी दोस्त आशा के साथ मिलकर जाति जब अपने पिता और परिवार के अतीत की परतों को टटोलना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पिता की कठोरता और महत्वाकांक्षा के पीछे उनके अपने बचपन के अनसुलझे घाव और पारिवारिक अतीत छुपा है। यह सफ़र केवल जाति का खुद को ढूंढने का नहीं बल्कि अपने माता पिता को एक इंसान के रूप में समझने और पुरानी पीढ़ियों के ट्रामा को ठीक करने का बन जाता है। फिल्म के कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, निर्देशक जीना एल नियोर को इस फिल्म का विचार तब आया जब उनके 14 साल के बेटे ने पारिवारिक इतिहास और अतीत के बारे में सवाल पूछे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि हम अक्सर अपने माता पिता के संघर्षों और उसके अतीत को जाने बिना ही उनसे उम्मीद बांध लेते हैं। वहीं फिल्म का निर्माण बाडुंग शहर में हुआ और इसका विजुअल स्टाइल थोड़ा ड्रीमी रखा गया है जो पात्रों की मानसिक स्थिति को खूबसूरती से दर्शाता है। यह फिल्म इंडोनेशियाई सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जो किशोरों के पैनिक अटैक, एंजाइटी और पेरेंटल प्रेशर पर इतनी संवेदनशीलता से बात करती है। वहीं इस फिल्म की सकारात्मक पहलू के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, भीमासेना ने एक दबाव में जी रहे छात्र की घबराहट और पैनिक अटैक के दृश्यों को बेहद बारीकी से निभाया है। वहीं रिंगो अगूस रहमान ने एक ऐसे पिता का किरदार बखूबी जिया है जो बुरा नहीं है लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को बेटे पर थोप देता है। गहरा और भावनात्मक स्क्रीन प्ले के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कहानी सिर्फ यह नहीं दिखाती कि माता पिता गलत हैं बल्कि यह भी दिखाती है कि वे भी इंसान हैं और उनके अपने घाव हो सकते हैं। फिल्म का कलर पैलेट और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और इस मूवी के कमज़ोर पहलू के बारे में बात करूँ तो धीमी गति फिल्म का सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा लगता है क्योंकि यह ड्रामेटिक इवेंट से हटकर आत्मचिंतन और संवादों पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। वहीं अंतिम निष्कर्ष के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, अगर आपको तारे ज़मीं पर या डेड पोएट्स सोसाइटी जैसी इमोशनल रिलेटेबल और गहरी फैमिली ड्रामा फिल्म पसंद है तो अक्कू सेबलूम अक्कू आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म हो सकती है। या माता पिता और बच्चों दोनों के लिए एक खूबसूरत सबक देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ठीक लगे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।